नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल MB आदित्य क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम प्रतिशत में दूसरे क्लास पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम A B से कम है या B A से कितना कम है और कितना प्रतिशत अधिक होगा, ये सब सवालों क्या करेंगे, देखेंगे। तो देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा पहला जो टॉपिक है वो क्या है। देखिए, पहला जो टॉपिक है, कह रहे हैं कि जब A B से x प्रतिशत कम है तो B A से कितने प्रतिशत अधिक होगा। हमने कल क्या पढ़ा था कि हमने तो कल देखा था कि हाँ, कि मतलब क्या कि किसी की वैल्यू दे दे, उसके सापेक्ष कोई उसका वास्तविक मान है तो उसका कितना प्रतिशत होगा। ये सब सवाल हमने कल देखा था। आज हम देखेंगे कि मतलब कि जब A B से कम हो तो B A से कितना अधिक होगा, अगर A B से अधिक है तो B A से कितना कम होगा। ऐसी टाइप के सवाल देखेंगे। तो देखिए, कह रहे हैं कि जब A B से x प्रतिशत कम हो तो मान ले कि हम कि B जो है, B को हम क्या मान ले, 100 मान लें। अगर B को 100 मान लें तो मान ले कि जो A है वो मान ले 20% क्या है, कम है। कितना कम है, 20%। तो बताइए, जब B का वैल्यू 100 होगा तो A की वैल्यू अगर 20% कम होगा तो A कितना होगा, 80 होगा। भाई, जब B 100 है, अगर A 20% कम है तो A की वैल्यू कितनी होगी, 80 होगी ना। तो A की वैल्यू कितनी होगी, 80 होगी। देखिए, कह रहे हैं तो B A से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो अब देखिए, पूछ के आ रहे हैं कि B जो है कितना अधिक होगा। तो देखिए, अधिक का मतलब इन दोनों बीच का डिफरेंस ऊपर लिखेंगे हम लोग, ठीक है, K बटे। अब पूछ रहे हैं अधिक होगा, तो ध्यान रहे, जब कभी भी सवाल में पूछा जाए कि कितना अधिक होगा तो हमेशा जो दो वैल्यू दी रहेंगी उसमें जो कम रहेगा तो कितना कम है, जो कम वाली वैल्यू कौन सी है, 80 वाली है, तो कम वाली वैल्यू के नीचे लिखेंगे, पूरे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे 100% का। देखिए, ये हो गया हमारा 1/4, ये काटेंगे तो 25%, मतलब कितना आ गया, 25%। मतलब कि अगर A जो है, अगर B जो है 100 होगा, A 80 होगा। मतलब अगर A जो है B से 20% कम है, इसका मतलब क्या कि अगर A जो है B से कितना कम है, A B से कितना कम है, 20% कम है, तो B A से कितना अधिक होगा, तो जो B A से 25% अधिक होगा। कितना अधिक होगा, 25% क्या होगा, अधिक होगा। ऐसे सवाल में बहुत लोग कंफ्यूजन खा जाते हैं, सब लोग आंसर BC मार देते हैं, लेकिन क्या है, कितना होगा, 25% होगा। देखिए, अब तो हम लोग कॉन्सेप्ट समझ गए। अब देखिए, इस पर सवाल देखते हैं, इस पर डायरेक्ट ट्रिक देखते हैं इसका। देखिए, इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने क्या बताया कि जितना कमी हुई है, मतलब कि कमी, मतलब जो कमी होगी उसको ऊपर लिखेंगे, कमी को ऊपर K बटे, मतलब जो मान होगा, कमी मतलब, और 100 माइनस यक्स, जो यक्स जो प्रतिशत है इसको यहाँ पर लिखेंगे। मतलब जो कमी है, जितना कमी प्रतिशत हो गया वो K बटे 100 माइनस यक्स प्रतिशत गुणे 100%। अब दिया अगर वही रहे कि जिससे कि जब A B से अब क्या हो, मान लीजिए कि 40% क्या है, कम है। A B से कितना कम है, 40% कम है। तो पूछेंगे अगर B A से कितना अधिक है, B A से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। मान लीजिए कि एक सवाल है। देखिए, कह रहे हैं कि जब A B से कितना प्रतिशत कम है, 40% कम है, तो B A से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो देखिए, हमने कमी क्या, कितना प्रतिशत कमी हो गई, 40% कमी दिया है, तो हम लोग 40 होके कहाँ लिखेंगे, ऊपर K बटे। देखिए, 100 यहाँ पर दिया है, 100 को ऐसे लिख लें, कितना कमी हो रही है, 40 की, x की वैल्यू कितनी है, 40 है ना। x को हम 40 को क्या मानेंगे, x मानेंगे, गुणे कितना, 100%। अब देखिए कितना आ गया, ये 40 हो गया, नीचे 100 में से 40 घटाएंगे तो 60 गुणे 100%। ये देखिए, 20 से काटे, 20 दूनी 40, 20 3 60, कितना आ गया हमारा, 200 के बटे 3% क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, ये कितना होगा, यही अधिक होगा। देखिए, अब इसको मॉडिफाई थोड़ा कर ले हम लोग फार्मूले को। देखिए, इसको हम लिख सकते हैं, कमी जो यक्स की वैल्यू दी रहेगी, यक्स K बटे 100 माइनस यक्स गुणे कितना, 100%। यही हमारा क्या होगा, जितना बढ़ेगा, मतलब B A से कितने प्रतिशत अधिक होगा, तो यक्स K बटे 100 माइनस यक्स गुणे 100%। ये हमारा क्या होगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। देखिए, आगे एक सवाल हम लिए हैं। देखिए, प्रश्न में क्या कर रहा है कि राम की लंबाई श्याम से 25% कम है। जो राम की लंबाई है और श्याम से कितना है, 25% कम है, तो श्याम की लंबाई राम से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो देखिए, अब कह रहे हैं कि राम की लंबाई श्याम से 25% कम है, तो अगर हम देखिए पहले कॉन्सेप्ट से देख लें, इस सवाल को किससे देख लें, कॉन्सेप्ट के थ्रू देख लें। तो देखिए, कह रहे हैं श्याम की, तो हम क्या मान लें, जो श्याम की लंबाई है
श्याम की लंबाई हम मान सकते हैं। देखिए कह रहे हैं कि राम की लंबाई श्याम से 25% कम है, तो अगर हम राम की लंबाई मान लें 100 सेंटीमीटर, तो राम की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो राम की 25% कम है, इसका 25 कम का मतलब क्या हो जाएगा 75। अरे भाई 100 में से 25 निकलेगा 75 बचेगा। तो अब क्या पूछ रहे हैं, श्याम की लंबाई राम से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए कमी कितने की है, 25 की कमी है, तो यहाँ 25 की कमी के बटे हमने क्या बताया, जब अधिक पूछे तो किसको लिखना है नीचे, हमें ज्यादा वाले कम वाले को, जब अधिक पूछे तो कम वाले को लिखना है नीचे। देखिए कम वाले को हमने 75 लिख दिया, गुणे कितना 100%। देखिए ये 25 हो गया, 25 तिया 75, उत्तर हमारा कितना आ गया 100 के बटे 3%। यही देखिए क्या हो गया, इतना प्रतिशत अधिक होगी, मतलब श्याम की जो लंबाई है वो आराम से 100 के बटे 3% क्या है, अधिक है। मतलब इसको 33.33% भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए अब ट्रिक द्वारा जो हमने फॉर्मूला बताया, देखिए उसमें कमी कितने की है 25 के बटे, हमें 100 माइनस 25 करना है, क्योंकि 100 माइनस x का मतलब 25 गुणे कितना 100%। ये देखिए हमारा हो गया 25 के बटे 75 गुणे कितना 100, एक कट गया 3 बार, कितना आ गया 100 के बटे 3%। वही ऊपर वाला आंसर, इसे 33.33% क्या लिख सकते हैं। तो जो श्याम की लंबाई होगी वह 33.33% क्या होगी, राम से अधिक होगी। ठीक है, देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए अगला कॉन्सेप्ट है, कह रहे हैं कि जब a b से x प्रतिशत अधिक हो, मतलब अब कह रहे हैं कि a अधिक है, तो हम क्या मान ले कि माना, देखिए a को कितना मान ले हम 100 मान लें। कह रहे हैं कि b x से b a जो है b से अधिक है, मान लीजिए a 100 मान ले, हम b को मान ले क्या, b मान ले हमारा 80 है। a कितना अधिक है, तब इसका मतलब 20% अधिक है। जो a अधिक कितना है 20% कितना है, b से क्या है अधिक है। ठीक है, a जो है b से 20% क्या है अधिक है। तो कह रहे हैं b a से कितना प्रतिशत कम होगा, कितना प्रतिशत कम का मतलब, देखिए कमी जो अब निकालनी है हमें, कितना प्रतिशत कम होगा, तो देखिए दोनों का कमी तो उतना जो घटा, जो मतलब कम रहेगा या अधिक रहेगा, वो हमें परिवर्तन जो रहेगा उसको ले लिखना है। तो परिवर्तन कितने का है 20 का है के बटे। अब देखिए जब कम पूछे तो अधिक वाला लिखना है। हमने पहले क्या बताया था, अगर अधिक पूछे तो हम कम वाली वैल्यू नीचे लिखेंगे, लेकिन अगर कम पूछे तो हम लोग अधिक वाली वैल्यू लिखेंगे। देखिए 100 गुणे 100%, देखिए कितना आ गया 20 बच्चे, ये 5 कट गया 20%। तो अगर 20 25 80 5 20%। ठीक है, तो हमारा आ गया 20 के बटे इतना, कह रहे हैं 20%, अच्छा अधिक है। ठीक है, तो ये कितना आ गया 20%, अच्छा ये x% अधिक है, तो ये 120 हो जाएगा। देखिए क्या हो गया 6, 100 के बटे 6 आएगा। देखिए कह रहे हैं a b से x% अधिक है, तो अगर हम मान लें कि a हमारा कितना है, a 100 है, ठीक है, a जो है b से अधिक है, b को हम कितना माने 80, हमारा बेस कितना था 80 है, और a कितना है 100 है। तो देखिए कह रहे हैं b तब कितना अधिक होगा a से, तो बताइए b कितना अधिक है, यहाँ से कमी कितनी, कितना ज्यादा है 20 का ज्यादा है 20। देखिए ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा। रुकिए, देखिए अगर हम मान लें, अगर a जो है b से 20% अधिक है, ऐसे कर लेते तो आप समझ में आपको आ जाएगा, नहीं वैसे समझ में नहीं आएगा। अधिक है, अगर a b से 20% अधिक है, तो हम माने क्या, माना जो b की वैल्यू है वो किसको कितना मान लें 100 मान लें। अगर b की वैल्यू 100 है तो a कितना हो जाएगा हमारा 120, क्योंकि a कितना अधिक है 20% अधिक है। ठीक है, देखिए दोनों का अंतर कितना है 20। अब देखिए हमने क्या बताया था, जब कमी पूछे तो नीचे अधिक वाला लिखना है, और जब अधिक पूछे तो नीचे कम वाला लिखना है। देखिए कम पूछा तो हमने अधिक वाला लिख दिया। देखिए 0 0 कट गया, 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, हमारा कितना आ गया 3 2 3 50, कितना आ गया 50 के बटे 3%। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इतना % कम होगा। मतलब a अगर b से x% अधिक है तो b 50 के बटे 3% क्या होगा, कम होगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसके लिए फार्मूला। देखिए ट्रिक जो इसका होगा, ये देखिए ऊपर x नीचे 100 प्लस x, क्योंकि इसमें अधिक है तो इसमें जोड़ेंगे, उसमें क्या क्या था हम लोगों ने घटाया था, इसमें क्या करेंगे जोड़ेंगे, गुणे 100%। इसी पर हम फार्मूले पर रख देंगे x की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा हमारा सवाल हो जाएगा। जैसे कि अगर राम
श्याम से राम की आमदनी लिख लें। चलो राम की आय, यदि राम की आय श्याम से 20% अधिक है तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है, राम से कितने प्रतिशत कम है। देखिए ऐसे सवालों में हमने क्या बताया कि x को 20 को क्या मान लेंगे हम लोग, x मान लेंगे, 20 को क्या मान लेंगे x। देखिए हमने क्या ऊपर लिखा है x के बटे 100 प्लस x का मतलब 100 प्लस 20, डायरेक्ट देखिए उत्तर आ गया गुणे 100%। देखिए 20 के बटे 100, 120 जोड़ेंगे नीचे 120 आ जाएगा गुणे 100%। ये 0 से 0 क्या हो गया, कट गया, 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, 6 से काटेंगे तो कटेगा नहीं, 6 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 50, कितना आ गया हमारा 50 के बट्टे 3%। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे कह रहे हैं कि जो मनीष की आय है 27 से 25% अधिक है। मनीष की आय जो है 27 से 25% अधिक है तो 27 की आय मनीष से कितने प्रतिशत कम होगी, तो कितने प्रतिशत कम होगी। देखिए हम लोग क्या पता है, x को ऊपर लिखेंगे मतलब 25 को ऊपर, अपान नीचे 100 प्लस क्या 25 गुणे 100। देखिए कितना आ गया, ऊपर 25 नीचे की 125 गुणे कितना 100, 25 एक कम 25, 25 बच्चे 125 तो काटेंगे तो कितना 20 बार जाएगा, तो कितना आ गया हमारा 20%। तो 27 क्या मनीष से कितने प्रतिशत कम होगी, 20% क्या होगी कम होगी। देखिए एक ही लाइन में उत्तर आ गया। आइए देखिए चलते हैं अगला सवाल। देखिए अब आप क्या हमारा है कि प्रतिशत वृद्धि तथा प्रतिशत कमी, प्रतिशत वृद्धि तथा प्रतिशत कमी। देखिए प्रतिशत वृद्धि तथा प्रतिशत कमी में देखिए कि मतलब कि जैसे कोई आर्टिकल है उसमें जैसे x% की वृद्धि हो गई, जैसे किसी की आय है उसकी आय में मान लीजिए कि 20% की इंक्रीमेंट हो गया, या किसी की आय है उसमें कितना जो है 20% की क्या हो गई कमी देखने को मिल गई। तो मतलब इंक्रीमेंट मतलब कि प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी इसे कहते हैं कि मतलब किसी की आय या किसी भी चीज में कि कोई आर्टिकल है उसमें उसके मान लीजिए कि क्षेत्रफल में हो गया, आयतन में हो गया, कमी देखने को मिल गई, हमें वृद्धि देखने को मिल गई इत्यादि से सवाल पे क्या होंगी आधारित होंगी। तो देखिए प्रतिशत कमी का मतलब कि हम मान लीजिए जब किसी की आय बढ़ती है, मान लीजिए किसी की आय है माना किसी की आय जब बढ़ती है, माना किसी की आय जब x% बढ़ गई, जब x% बढ़ गई तो उसे कैसे लिखेंगे हम लोग, देखिए उसे तब कैसे लिखेंगे 100 प्लस x% बढ़ी तो मतलब 100 प्लस x मतलब देखिए प्लस x करेंगे। और जब किसी की आय जब x% घट गई, जब क्या हो गई घट गई हो, जब बढ़ गई हो तो इतना लिखेंगे, जब घट गई हो तो 100 माइनस x लिखेंगे, मतलब कि जब बढ़ी हो तो प्लस, जब घटेगा तो माइनस करेंगे। ठीक है, और इसमें कुछ ज्यादा सोचने की बात नहीं है। जैसे कि हम कह दें कि यदि राम की आय पहले क्या कह सकते हैं, देखिए इसको उतार लीजिएगा आप लोग। जैसे हम कहें कि राम की आय जो पहले कितनी थी, राम की आय पहले 1 लाख रुपए थी, राम की आय पहले 1 लाख रुपए थी, अब उसमें 20% की इंक्रीमेंट हो गया। कितने का इंक्रीमेंट हो गया, 20% का क्या हो गया इंक्रीमेंट हो गया, मतलब 20% क्या हो गई बढ़ गई, 20% बढ़ गई। तो अब आय क्या होगी, तो मतलब जब पहले जो है थी 1 लाख रुपए थी, अब 20% बढ़ गई तो हमने क्या बताया फार्मूले से, देखिए 1 लाख कैसे लिखेंगे गुणे 20% का मतलब हमने क्या बताया 100 प्लस x। देखिए बढ़ रही है तो x करेंगे, मतलब x का मतलब 20 के बटे 100। अब उसकी आय कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। मतलब इसको ऐसे हम लिख सकते थे ना 1 लाख गुणे 100 प्लस x%, ये लिखे ना भाई। देखिए प्रतिशत को हम लोग ऐसे लिख दिए हैं बस, 1 लाख यहाँ पे इसकी आमदनी थी गुणे 100 प्लस x के बटे प्रतिशत को हम लोग क्या लिख दिए 1 के बटे 100। भाई यही बताया था ना कल हमने क्या बताया था, प्रतिशत को क्या लिख सकते हैं 1 के बटे 100, यही बताया था ना प्रतिशत क्या लिख सकते हैं 1 के बटे 100 लिख सकते हैं। देखिए तो ये क्या हो गया, एक जो 0 से 2 0 क्या है यहाँ पर कट गया, यहाँ पर कितना बचा 1000 गुणे, देखो वहां पर 1000 बचा गुणे, देखिए 100 है और 20 दोनों ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा
120, तुम्हारा कितना आ गया, 1000 वहां पर है, 120 यहाँ पर, 120 1 2 3, अब कितना आमदनी हो जाएगी, 1,20,000 रुपए। अब जब बढ़ गई तो 1,20,000। अगर यही कहते कि आमदनी घट गई, क्या हो गई, आमदनी घट गई। अगर हम क्या कहते, बढ़ने की जगह क्या कर देते, आमदनी क्या हो गई इसकी, घट गई। जब आमदनी घटाते तब देखिए, देखिए अब अगर हम कहें कि आमदनी क्या इसकी 20% क्या हो गई, घट गई। क्या हो गई, घट गई। जब 20% घट गई तो हम लोग 100 माइनस क्या करते हैं, यहाँ पर 20 करते हैं, तो कितना आता हमारा 1 लाख। 1 लाख तो रहबा करता है गुड़े, यहाँ पर 20 में से 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 के बटे कितना 100। ये देखिए 2 जीरो क्या हो गया हमारा, कट गया, ऊपर 80 तो कितना हो गया 80,000 रुपए। कितना हो गया 80,000 रुपए। तो मतलब इसकी कमी कितनी है, 20,000 रुपए घट गया, पहले क्या था बड़ा था, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, माइनस माइनस लगा लेंगे। ठीक है, 1 लाख माइनस इतना। तो इसका मतलब अगर कोई वैल्यू दी रहे, मान लीजिए कोई वैल्यू y है, तो उसमें अगर इंक्रीमेंट हो रहा है या तो मतलब उसका घट रहा है या तो बढ़ रहा है, क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए कोई भी किसी की भी आय कितनी है, किसी की आय, किसी व्यक्ति की आय या कोई चीज है, जरूरी नहीं कि आय की, हम आय के संबंध में बस परिप्रेक्ष्य में लेकर चल रहे हैं। किसी की आय मतलब क्या है, y है, और उसमें x% वृद्धि अथवा क्या हो, कमी हो, x% की वृद्धि अथवा कमी हो, तब उसे हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए y इंटू 100 प्लस माइनस x%, यही लिख के चलेंगे। ठीक है, देखिए यही हमारा हो जाएगा। इसी को हम लोग फॉलो करेंगे तो हम सभी सवालों क्या कर लेंगे, आराम से सॉल्व कर लेंगे। देखिए इस संबंध में हमारा पहला सवाल क्या है, कह रहे हैं कि रोहित की आमदनी पहले 20,000 रुपए थी, लेकिन उसकी आमदनी में 30% की क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई। देखिए जब बढ़ोतरी हो गई तो उसकी वर्तमान में आमदनी क्या है, तो वर्तमान में आमदनी देखिए क्या होगी, पहले कितनी थी 20,000, अब कह रहे हैं कि उसकी आमदनी में 30% की बढ़ोतरी हो गई। ये 30% की बढ़ोतरी का मतलब क्या हो गया कि देखिए इसको हम 100 प्लस 30 लिखेंगे क्योंकि बढ़ रहा है, 100 प्लस 30%, देखिए ये हो गया 20,000 गुणे ये हो गया 130%। बस अब हम प्रतिशत को क्या लिख सकते हैं, अब 1 के बटे 100, 130% को 1 के बटे 100 लिख सकते हैं ना। देखिए लिख दिए, इसको 2 जीरो से 2 जीरो कर दिए, ये देखिए 13 दूनी 26, कितना हो गया 26,000 रुपए। पहले कितनी थी 20,000 रुपए, जब 30% की इंक्रीमेंट हो गया तो उसकी कितनी आमदनी हो जाएगी, 26,000 रुपए हो जाएगी। देखिए अगला सवाल क्या है, देखिए ये भिन्न पर आधारित सवाल है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। कह रहे हैं कि यदि किसी भिन्न के अंश व हर में क्रमशः 30% व 50% की कमी की जाती है। देखिए भिन्न के अंश व हर में, तो अगर हम मान लें कि कोई भिन्न क्या है, अगर हम मान लें भिन्न बराबर, भिन्न क्या हमारा है x है और x के बटे y है, हमारा जो भिन्न है वो क्या है x के बटे y है। तो देखिए कह रहे हैं क्रमशः 30% और 50% की कमी की जाती है, तो नई भिन्न जो होता है इतना प्राप्त होती है। देखिए पहले कर लिखते हैं, देखिए जब x में कह रहे हैं कि 30% की कमी की जाती है, देखिए अब 30% कमी का मतलब कि 100 के माइनस 30%, यही लिखेंगे ना, के बटे y में कितना हो रही है, क्रमशः लिखा है ना, तो देखिए 100 माइनस 50%। कह रहे हैं जब इन दोनों को कमी कर लेते हैं तो हमारी जो भिन्न प्राप्त होती है वो 49 के बटे कितना होता है 25 होती है। भाई देखिए दोनों में हमने कमी कर दिया, कमी होने के बाद जो नई भिन्न प्राप्त हुई यही भिन्न है ना, 49 के बटे 25 यहाँ पर लिखे हैं, 49 के बटे 25। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, परसेंट को क्या कर देंगे, कट कर देंगे, परसेंट आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो देखिए x के बटे y गुणे, ये देखिए कितना हो गया, 100 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा 70, और 100 में से 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा 50, ये हो गया 49 के बटे 25। हाँ तो हमसे पूछे क्या है, मूल भिन्न की मान बताइए। तो मूल भिन्न हमारा कितना है, x के बटे y यही है ना, जो x के बटे y है यही हमारा क्या है, मूल भिन्न है। तो देखिए अब हम 0 से 0 क्या कर दें, कट कर दें। देखिए जो इधर गुणा में है उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, जो भाग में है उधर जाएगा तो गुणा में। देखिए 49 के बटे 25 इसे लिख लें। देखिए इधर गुणा में क्या है 7 है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, और इधर देखिए भाग में 5 है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा गुणा में। ये देखिए 7 सत्ते 49, 7 बार कट गया, 5 पच्चे 25। जो हमारा वास्तविक भिन्न होगा वो क्या होगा, मूल भिन्न कितना होगा 7 के बटे 5, यही हमारा क्या है
उत्तर है। मतलब कि हमने पहले अंश में से देखिए 30% घटा दिया, फिर हर में से 30% घटा दिया, अंश में से पहले 30% घटाया, फिर हर में से 30% 50% घटाया, उसके बाद जो हमारी नई भिन्न आई 49/25 थी, उसके बराबर लिख दिया हम लोगों ने। फिर देखिए दोनों को सॉल्व किया तो हमारा कितना आ गया, x/y जो हमारा मूल भिन्न था वो कितना था, 7/5 था। ठीक है, जो मूल भिन्न कितना था, 7/5। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो 7/5, फिर वही 30% की कमी कर लीजिए, फिर क्या कर लीजिए 50% की कमी कर लीजिए, आंसर देखिए सेम आएगा। मतलब 30% कमी का मतलब 70 ऊपर हो जाएगा। देखिए 100 - 30 तो इसको कितना, 50 में 50 देखिए जरूर कट गया, ऊपर देखिए 7 7 49, 25 देखिए वेरीफाई हो गया ना। आप अपने कर लीजिएगा एक बार लगाकर इसको। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए कह रहे हैं कि दो संख्याएं हैं, एक तीसरी संख्या है जिससे क्रमशः 40% व 100% अधिक है। तो बताइए कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी क्या है, तो देखिए दो संख्याएं हैं, एक तीसरी संख्या। तो देखिए पहले तीसरी संख्या मान ले, हम मान लें कि जो तीसरी संख्या वो कितना है, 100 है। तीसरी संख्या जो कितनी है, 100 हमारी है। तो कह रहे हैं दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40% और 100% अधिक है। तो पहली संख्या 40% अधिक है, तो पहली संख्या माने, पहली संख्या कितना प्रतिशत अधिक है, 40%। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 40 + 40%। ये जो हो गई हमारा पहला, जो हो गया पहला अधिक है। ठीक है, 40 + 40। अब देखिए जब कभी भी हम 100 मानते हैं परसेंट में, तो 100 जब परसेंट में मानते हैं तो हम प्रतिशत नहीं लगाकर चलते हैं, क्योंकि 100 खुद ही अपने आप में एक पूर्ण है। मतलब इसमें क्या है, इसमें कोई, तो हम परसेंट नहीं लगाकर चलेंगे। हम इसको एक पूरा मान ले कि ये पहली तीसरी संख्या क्या थी, 100 थी। तो पहली संख्या क्या है, 100 प्लस कितना होगी, 40 होगी, क्योंकि 40% अधिक है। 100 का 40% कितना होगा, 40 ही होगा ना। 100 का 40% 40 होगा, डायरेक्ट हमने मान लिया है। और तीसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या, देखिए दूसरी संख्या जो होगी, दूसरी संख्या बराबर 100। देखिए अब डायरेक्ट 100% अधिक है, तो 100 + 100 मतलब 100%। तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, पहली संख्या 140 और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 200। तो कह रहे हैं पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या यही है ना 140, और दूसरी कितना है 200। तो पहली संख्या के बटे 200 गुणे कितना 100, यही प्रतिशत हो जाएगा 2। कितना आ गया 70। ये कितना आ गया 70, कितना आ गया 70%। जो पहली संख्या है और दूसरी संख्या कितना है 70% है। मतलब देखिए जब पूछी पहली संख्या, अगर यही पूछा होता दूसरी संख्या पहले का कितना प्रतिशत है, अगर पूछा होता कि दूसरी संख्या पहले का कितना प्रतिशत है, अगर दूसरी संख्या पहले का कितना प्रतिशत पूछा होता तो दूसरी संख्या को ऊपर लिखते, तो पहली को क्या लिखते, नीचे लिखते। मतलब जो पूछेगा उसको ऊपर लिखेंगे, जिसके सापेक्ष पूछेगा उसे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। देखिए कट गया हमारा, कितना आ जाता, तभी 7 पीछे हो जाता है, नीचे ऊपर क्या हो जाता 10 हो जाता, तो ये 1000 के बटे 7 ऐसे हो जाता है। इसको काटते फिर जो आता आंसर वो हो जाता। मतलब हमें क्या करना है कि जिसका प्रतिशत पूछे, मतलब जिसका प्रतिशत पूछे के बटे उसके सापेक्ष जो पूछे, सापेक्ष मान उसका जो है वो गुणे 100 करेंगे, तभी प्रतिशत निकल पाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ क्या आ गया, देखिए पहली संख्या बटे दूसरी संख्या गुणे 100% हमने कर दिया, तो क्या आ गया 70% क्या आ गया आंसर। ठीक है, ठीक है। देखिए अब लास्ट, हमारा आज का लास्ट सवाल जो है वह पूछ कर रहे हैं कि यदि 50 में से 50 का 60% घटा दिया जाए। देखिए करें 50 में से 50 का सतो प्राप्त मान ज्ञात कीजिए। देखिए 50 है, करें 50 में से कुछ घटाना है। क्या घटाना है, करें 50 में से 50 का 60% घटा दिया जाए, 50 का ही 60% क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए। देखिए तो वही हो गया ना। देखिए हमने 50 लिख दिया, 50 में से 50 का कितना हमने घटा दिया, 60% घटा दिया। देखिए यही ना, 50 में से 50 का हमने कितना परसेंट घटा दिया, 60% क्या कर दिया। देखिए यहाँ पर घटा दिया, देखिए जो आएगा वही उत्तर होगा। तो इसको देखिए 50 माइनस, देखिए 1 0 यहाँ से कट गया, 1 0 यहाँ से कट गया, 5 छक्का 30, ये कितना आ गया हमारा 20। ये क्या हो गया हमारा उत्तर हो गया। मतलब 50 में से 50 का 60% घटा, मतलब ये कोई भी संख्या हो, मतलब जैसे कह दे कि यक्स में से यक्स का 10% मान लीजिए घटा दें, 10% घटा दें, ऐसे ही सवाल आएंगे इस पर। तो मतलब यक्स माइनस यक्स इंटू यक्स का 10% का मतलब यक्स के बटे 100। तो ये जो उत्तर आएगा, देखिए यक्स से कैंसिल हो गया, ये हो गया यक्स माइनस, ये हमारा यक्स के बटे कितना हो गया 10, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 10x माइनस यक्स के बटे 10, ये हो गया 9x के बटे 10।
तो कितना, अगर 10% एक्स में से एक्स का 10% घटाएंगे तो कितना आएगा, 9x के बटे 10 आएगा। ऐसे सवाल हो, ठीक है। तो आगे हम कल वीडियो आपका इसके आगे कल बताया जाएगा, जिसमें हमें क्रमागत जो है प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी बताएंगे कि कैसे, जैसे कि किसी भी त्रिभुज है उसके भुजा में x% की वृद्धि हो जा रही है, फिर दोबारा x% की वृद्धि हो रही है, मतलब क्रमागत वृद्धि होगी, उसको हम बताएंगे, ठीक है। तो कृपया चैनल को आप क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे वीडियो क्या है ज्यादा लोगों के बीच में पहुंच पाए, उसका बहुत ज्यादा लोग क्या कर सकें, लाभ ले सकें, ठीक है। धन्यवाद।